नमस्कार और जय हिंद सभी प्यारे विद्यार्थियों को। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं टीएस कॉन्सेप्ट में। इस वीडियो को बेटा शुरू करने से पहला मेरे सभी बच्चों से निवेदन है, जो भी इस बैच में नए हैं या इन क्लासेस को जिसने अभी इस थर्ड क्लास से देखना शुरू किया है, इससे पहले इस चीज़ की बेटा 2 क्लासेस हो चुकी हैं। मैं आपको कंप्लीट एंशियंट हिस्ट्री का कोर्स करा रहा हूँ, जिसकी मैंने प्रीवियस 2 क्लासेस ले ली हैं। जिसने भी पहले वो 2 क्लासेस नहीं लिए हैं, उन 2 क्लासेस को जाके लीजिएगा। आपको जो है काफ़ी मज़ा आने वाला है इस वीडियो में। ठीक है, जिन्होंने भी नहीं लिया सबसे पहले तो उन वीडियो को, उन क्लासेस को आप ले लीजिएगा। ठीक है। तो आज की क्लास शुरू करने से पहले बता दूं कि जैसा कि मैं हर वीडियो के साथ बेटा आपको कमेंट सेक्शन में एक टेलीग्राम का लिंक देता हूं, जिस लिंक पे आप क्लिक करके मेरे साथ आप जुड़ सकते हैं और वहां से आप प्रैक्टिस सेट्स जो भी आपने रोज़ पढ़ा है उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। उसमें मैं PYQs को डालता हूँ, ताकि उनको प्रैक्टिस करके आप अपने आप को इवेलुएट कर पाओ कि आप अपने आप को कहाँ लेके जा रहे हो। जो आप पढ़ रहे हो वो आपके एग्ज़ाम ओरिएंटेड है कि नहीं। और दूसरा कि मैं इसमें बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट आपको पढ़ाने वाला हूँ। मैं आपको ज़्यादा लिखवा नहीं रहा कि आप इतना ज़्यादा लिख लीजिए, इतना ज़्यादा ये यहाँ से ये पढ़ लीजिए, यहाँ से ये पढ़ लीजिए। काफ़ी बार जो है बच्चों को एक कन्फ्यूज़न होती है कि सर सिलेबस काफ़ी वास्ट है, कहाँ तक पढ़ें। तो जो जो आपको इम्पोर्टेंट है, जो आपको आना चाहिए, जिससे आप क्वेश्चंस को आराम से कर पाओगे, उतना मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। और ये जो वीडियो है ये सबके लिए, चाहे वो MTS का पेपर दे रहा हो, चाहे वो SSC CGL का पेपर दे रहा हो, CHSL का पेपर दे रहा हो, या कोई भी आप रेलवे का, NTPC का, या फिर कोई भी वनडे एग्ज़ाम या PCS वगैरह, जो भी वो वनडे एग्ज़ाम दे रहा हो, वो इसके थ्रू आसानी से निकाल सकता है। इसमें वो उसमें उसको जो है कोई भी दिक्कत नहीं आने। चलो बेटा आज की वीडियो को हम शुरू करते हैं। ठीक है। तो जैसा कि हम इंडस वैली सिविलाइजेशन या सिंधु घाटी सभ्यता की साइट्सों को पढ़ रहे थे, उनकी विभिन्न जो जो वहाँ से हमें खोजें मिली हैं, या जो जो वहाँ से हमें महत्वपूर्ण चीज़ें, अवशेष जो मिले हैं, उनके बारे में पढ़ रहे थे। उसी को आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं। और आज हम इस क्लास में इसको इंडस वैली सिविलाइजेशन को एंड करेंगे। ठीक। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन का जैसे कि मैंने यहाँ पे ऊपर ही आपको बता दिया है, ये इसका पार्ट 2 होने वाला है। पार्ट 2 होने वाला है। ठीक है। तो मोहनजोदड़ो को एक नाम से और जाना जाता है, जिसका नाम है मृतकों का टीला। मृतकों का टीला, या फिर आप इसको कह सकते हो माउंड ऑफ डेड। इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो साइट है मोहनजोदड़ो, इसको हम किस नाम से जानते हैं? इसको हम मृतकों के टीले या फिर माउंड ऑफ डेड के नाम से भी हम इसको जानते हैं। मोहनजोदड़ो को 1922 में डिस्कवर किया गया था। इसको किसने डिस्कवर किया था? तो आप कहोगे रखल दास बैनर्जी। रखलदास बैनर्जी के द्वारा इसको डिस्कवर किया गया था। ठीक है। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा कि मोहनजोदड़ो जो है, इसको हम किस, और इसका अदर नेम क्या है? तो वो है मृतकों का टीला या फिर माउंड ऑफ डेथ। इसको रखलदास बनर्जी ने डिस्कवर किया था। और ये जो है मोहनजोदड़ो, ये कहाँ पे है? आपका कहाँ पे पड़ता है? तो आप कहोगे कि यह है सिंध। सिंध प्रांत, सिंध प्रांत में ये पड़ता है।
सिंध प्रोविंस या सिंध प्रांत में पड़ता है। अब इसकी इम्पोर्टेंट फाइंडिंग्स पे देख लेते हैं क्या क्या हमें यहाँ से महत्वपूर्ण चीज़ें जो हैं खुदाई में मिली हैं। सबसे पहले हमें यहाँ पे क्या मिला है, एक ग्रेट बाथ मिला है, एक बड़ा जो स्नान गृह मिला है जिसका यूज वो रिचुअल्स अपने जो धार्मिक अनुष्ठान वगैरह के लिए वे इस ग्रेट बाथ का यूज़ किया करते थे। ठीक है। दूसरा यहाँ से हमें कॉटन क्लोथ मतलब कि सूती कपड़ा, सूती कपड़ा भी हमें यहाँ से, ठीक है। दूसरा तीसरा नंबर पे है कॉटन मतलब यहाँ से हमें रुई, रुई भी हमें यहाँ से मिली। एलिफेंट मतलब हाथी का एक स्कल मिला है। एक असेंबली हॉल मिला है जिसमें वो अपनी मीटिंग्स वगैरह किया करते थे मोहनजोदड़ो के आदमी, अपनी सभाएं वगैरह। एक प्रीस्ट या फिर उसी को हम बियर्ड मैन स्टैचू के नाम से भी कह देते हैं। ये पहले आपका काफ़ी ये पूछा जाता था कि बियर्ड मैन स्टैचू हमें किस इंडस वैली सिविलाइजेशन सिंधु घाटी की किस सभ्यता किस जो है साइट से मिला है, तो आपने बताना है कि वो हमें मोहनजोदड़ो से मिला। आपको दिखा भी देता हूँ, जैसे कि ये रहा, ये है आपका बियर्ड मैन स्टैचू। ठीक है। और यहाँ पे हमें मदर गोडेस का स्टैचू भी मिला है जिससे पता चलता है कि यहाँ के आदमी जो है मूर्ति पूजा में विश्वास करते हैं। यहाँ से हमें डांसिंग गर्ल का स्टैचू मिला जो ब्रोंज की है। ब्रोंज कई बार पूछ लिया जाता है कि ब्रोंज जो है, ब्रोंज का मतलब होता है हिंदी में कांस्य। ठीक है। ये किससे बना हुआ होता है, तो कॉपर में तो डांसिंग गर्ल का स्टैचू मिला जो किसका है, ब्रोंज का या कांस्य का। तो ये जो ब्रोंज है किससे कैसे बनता है, अगर कॉपर के अंदर आप टिन मिला दोगे तो आपका ब्रोंज बन जाए। ठीक है। ये रहा आपका डांसिंग गर्ल का भी स्टैचू जो मैंने पिक्चर के थ्रू आपको दिखाने की कोशिश करी है। और हमें मोहनजोदड़ो से क्या मिला है, और हमें यहाँ से सील्स मिली हैं, मोहरें मिली है। कौन कौन सी, सबसे पहले यूनिकॉर्न सील, और एक हमें यहाँ से पशुपति, पशुपति सील, और एक हमें यहाँ से रेलवे क्रॉसिंग सील या फिर रेलवे लाइन की एक सील मिली है जिसपे पटरी बनी हुई है, आप कह सकते हो पटरी की सील। हमें यहाँ से 3 प्रकार की सीलें मिली हुई हैं। कौन कौन सी हैं वो, एक तो हमें यूनिकॉर्न मतलब घोड़ा होता है वो एक प्रकार का जिसके जो मुंह के ऊपर जो है सींग होता है, काफ़ी आपने फेरी टेल्स वगैरह में इसको देखा होगा। एक पशुपति, अगर भगवान शिव छपे हुए हैं एक मोहर पे, वो मिले। इन सील्स का जो यूज़ किया करते थे व्यापार वगैरह के लिए इसका यूज़ किया करते थे। तीसरा हमें यहाँ से एक पटरी की, रेलवे लाइन की भी हमें यहाँ से एक सील मिली है। ठीक है। आई होप कि बेटा आपको समझ में आया होगा। अब हम अपनी अगली साइड की तरफ चलते हैं जिसका नाम है कालीबंगा। तो जो कालीबंगा हमारी साइट है ये है कहाँ पे, सबसे पहले देख लेते हैं। जो कालीबंगा हमारी साइट है ये आपकी राजस्थान में पड़ती है, राजस्थान। कालीबंगा साइट कहाँ पे पड़ती है, तो राजस्थान में पड़ती है। कालीबंगा को अगर आप कालीबंगा का सामान्य मीनिंग देखें, कालीबंगा का अगर लिटरली मीनिंग देखें तो क्या होगा, इसको ब्लैक बंगाल, ब्लैक बंगाल बेटा इसका लिटरल मीनिंग अगर आप करो, लिटरली अगर आप इसका मीनिंग देखो, मीनिंग अगर आप निकालो या फिर आप इसका सामान्य अगर आप इसका शब्द का अर्थ देखो कालीबंगा का, तो इसका क्या बनता है, ब्लैक बंगाल।
ठीक है। ये भी काफ़ी, ये भी पूछ लिया जाता है कि ब्लैक बंगाल कौन सी साइट को कहा जाता है, तो आपने कहा ना काली बंगाल। ठीक है। फिर काली बंगाल को डिस्कवर किसने किया था? तो इसको 1919 में ल्यूगी पियोटेसिटोरी ने इसको डिस्कवर किया था। फिर 1953 में इस पे रीडिस्कवर किया गया, इस पे दोबारा से खोज की गई, पूरा उसी को खोजा गया। वो किस किस ने खोजे? एक तो आपके अमलानंद घोष जी ने, अमलानंद घोष जी के बाद इस पे बृजवासी लाल ने काम किया है, उसके बाद इस पे बालकृष्ण थापड़ ने काम किया। ठीक है। अब इसकी इम्पोर्टेंट डिस्कवरीज पे आ जाते हैं हम। इम्पोर्टेंट डिस्कवरीज क्या थी, फिर उसको देख लेते हैं। तो क्या क्या चीज़ें मिली हैं हमें यहाँ? कालीबंगा की इम्पोर्टेंट डिस्कवरीज क्या थी? तो सबसे पहले हमें यहाँ से सूखी हुई ईंटें, ड्राई ब्रिक्स, सूखी ईंटें हमें यहाँ से मिली। ठीक है। सिटाडेल, सिटाडेल को क्या कहते हैं हम? दुर्ग, या फिर आप किले भी कह सकते हो, किले भी हमें यहाँ से मिले। 7 फायर अल्टर मतलब 7 अग्निकुंड, अग्निकुंड हमें यहाँ से मिले। जूते हुए खेत का साक्ष्य भी हमें यहाँ से मिलता, और खेत भी हमें यहाँ से। ठीक है, कि यहाँ के आदमी बेटा खेत वगैरह जोता करते थे। सबसे पहले दोबारा से बता देता हूँ, यहाँ पे हमें ड्राई ब्रिक सूखी हुई ईंटें मिली हैं, सिटाडिल दुर्ग मिले हैं, किले मिले हैं, 7 अग्निकुंड भी हमें यहाँ से मिले, साथ में हमें एक प्लॉड फील्ड मतलब जुता हुआ खेत के भी यहाँ से हमें साक्ष्य मिले। ठीक है, और देख लेते हैं और क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें जो है हमें यहाँ से मिली। यहाँ से हमें अर्थक्वेक मतलब अर्थक्वेक की एविडेंस, या फिर आप कह सकते हो भूकंप, भूकंप के भी चिन्ह हमें इस साइड से मिले हैं कि कभी यहाँ पे भूकंप आया हो। ठीक है। साथ में हमें यहाँ से कैमल बोन मतलब ऊँट की हड्डी भी हमें यहाँ से मिली है। एक ग्रेवयार्ड मिली है जिसमें जो आपकी कब्रें हैं वो गोलाकार प्लस में रेक्टेंगुलर हैं। ठीक है। कबर मिली है हमें यहाँ से, यहाँ पे जो ग्रेव्स मिली हैं उनको खुदाई करने पे कुछ को गोलाकार गड्ढे में इंसानों को दबाया हुआ था, कुछ को जो है वर्गाकार गड्ढे में दबाया हुआ था। ठीक है। और साथ में हमें यहाँ से टाइल्ड फ्लोर मिला है, एक हमें फ्लोर मिला है जिसमें कि अम, आपकी जो है सर्कल्स बने हुए हैं, और ये सर्कल क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को काट रहे हैं कुछ इस प्रकार से। जैसे फ्लो, जैसे टाइल के ऊपर कोई सर्कल बने हुए हों, वो एक दूसरे को काट रहे हैं, इस प्रकार की कुछ हमें यहाँ से दृश्य, इस प्रकार के कुछ हमें यहाँ से फ्लोर मिला, जो सर्कल बने हुए हैं और एक दूसरे को काट रहे हैं। और एकमात्र ये ऐसी साइट है कालीबंगा जहाँ पे हमें ड्रेनेज सिस्टम मतलब निकासी, जल निकासी का यहाँ पे कोई प्रबंध हमें नहीं मिला है, जल निकासी का यहाँ पे कोई प्रबंध नहीं मिला। ये जो मैंने आपको यहाँ पे पिक्चर डाली हुई है, ये पिक्चर जो है, ये पिक्चर आपकी जो है फायर अल्टर की, अग्निकुंड की, फायर अल्टर, अग्नि अग्निकुंड की आपकी पिक्चर है, आप देख रहे होगे इस प्रकार वहाँ पे काफ़ी 7 ऐसे मिले हुए हैं, 7 अग्निकुंड। ठीक है। आई होप कि बेटा आपको समझ में आया होगा। मैं एक बार फटाफट ऊपर से क्विक रिवीजन करा देता हूँ आपकी।
सबसे पहले हमने मोहनजोदड़ो के बारे में पढ़ा। इसको क्या कहा जाता है, इसको मृतकों का टीला या फिर माउंट ऑफ डेथ के नाम से जाना जाता है। इसको 1922 में डिस्कवर किया गया। और डिस्कवरी किसके द्वारा की गई, तो आप कहोगे रखलदास। डिस्कवरी किसके द्वारा की गई, तो रखलदास बनर्जी के द्वारा इसकी डिस्कवरी की गई। और ये जो मोहनजोदड़ो है कहाँ पे है, तो सिंध प्रोविंस में है, जो कि आपका पाकिस्तान में पड़ता है, सिंध प्रांत। अब इसकी कुछ इंपॉर्टेंट फाइंडिंग्स को भी देख लेते हैं। मोहनजोदड़ो की क्या क्या हमें इंपॉर्टेंट फाइंडिंग्स मिली हैं। सबसे पहले हमें यहाँ पे ग्रेट बाग मिला, बड़ा स्नान गृह एक मिला हमें यहाँ से, ठीक है, बड़ा स्नान गृह। दूसरा यहाँ से हमें कॉटन क्लॉथ, सूती कपड़ा मिला है। तीसरा हमें यहाँ से कॉटन रुई भी कुछ मिली हुई है, मतलब यहाँ पे कपास वगैरह की भी खेती होती होगी, तो आप जो है एक अंदाज़ा लगा सकते हो। चौथा नंबर हमें यहाँ से एक एलिफेंट का स्कल मिला है। और एक हमें यहाँ से क्या मिला है, असेंबली हॉल मिला है, जिसका मोहनजोदड़ो के जो व्यक्ति हैं वो इसका यूज़ किया करते थे कोई अपनी मीटिंग के लिए, ठीक है। और साथ में हमें यहाँ से प्रीस्ट या फिर बियरमैन का स्टैचू मिला है, ठीक है, जो कि मैंने यहाँ आपको दिखा दिया, ये दाढ़ी वाले बाबा, इनकी दाढ़ी है, ठीक है, ये मैंने यहाँ से, ठीक है। मदर गोडेस का स्टैचू मिला है हमें यहाँ से मोहनजोदड़ो से, जिससे पता चलता है, मदर गोडेस का स्टैचू मिला है जिससे क्या पता चलता है कि यहाँ के जो व्यक्ति थे वो मूर्ति पूजा किया करते थे। साथ में हमें एक डांसिंग गर्ल का भी यहाँ से स्टैचू मिला है, जो किसका है, ब्रोंज का है, कांस्य का है। तो कांस्य जो ब्रोंज है वो कैसे बनता है, कॉपर के अंदर अगर टिन मिला दिया जाए तो आपका जो है ब्रोंज तैयार हो जाता है। यहाँ से हमें 3 प्रकार की सीले मोहरे मिले हैं। उस समय मोहरों का जो इस्तेमाल किया जाता था ट्रेड वगैरह के लिए किया जाता, उनके ऊपर थप्पे लगा के आगे माल जो है भेजा जाता था। 3 प्रकार की यहाँ पे मोहरें मिली हैं। एक तो यूनिकॉर्न सील, एक आपकी यूनिकॉर्न मतलब वो जो घोड़ा जिसके सिर सिर के ऊपर सिंग होता है। और एक पशुपति मतलब भगवान शिव छपे हुए हैं एक सील के ऊपर। और तीसरी है बेटा पटरी, एक सील के ऊपर पटरी भी छपी हुई है, रेलवे लाइन। अब हम अगली साइट के बारे में बात करते हैं, जिसका नाम है कालीबंगा। तो कालीबंगा जो हमारी साइट है वो कहाँ पे है, राजस्थान में है। इसका जो सामान्यतः मीनिंग देखते हैं, कालीबंगा का सामान्यतः मीनिंग निकालें तो क्या निकल के आता है, ब्लैक बंगाल, ठीक है। इसको कालीबंगा को डिस्कवर किसने किया था, तो आप कहोगे इसको जो डिस्कवर किया था वो ल्यूगी पियो टेसिटोरी ने किया था 1919 में, 1919, ठीक है। उसके बाद इसको रीडिस्कवर किया गया 1953 में। 1953 में क्या किया गया, रीडिस्कवर किया गया, इसके द्वारा अमलानंद गुह जी के द्वारा। उसके बाद इस पे ब्रिजवासी लाल ने भी काम किया है और बालकृष्ण थापड़ ने भी इसमें काम किया है। नाम भी आपसे पूछ लिए जाते हैं, ये भी आपको ध्यान रखें। क्या क्या इंपॉर्टेंट फाइंडिंग्स हैं, जिन जिन के नाम पूछे जाते हैं मैं वो सभी आपको करवाऊंगा, जिनकी ज़रूरी नहीं है यहाँ पे सिर्फ आपको जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में पूछी जाती है वो सारी मैं आपको बताता हूँ, चल, ठीक है। इंपॉर्टेंट फाइंडिंग्स क्या रही कालीबंगा की, यहाँ पे जैसे मैंने बताया कि कुछ सूखी हुई ईंटें मिलती हैं, ड्राई ब्रिक्स मिले, सिटाडेल दुर्ग किले मिले हमें यहाँ से, 7 फायर अल्टर्स मिले, 7 फायर अल्टर मिले, 7 अग्निकुंड भी हमें यहाँ से मिले। प्लॉड फील्ड मतलब यहाँ से हमें जुते हुए खेत का भी हमें साक्ष्य मिलता है। तो आप मेरे साथ ये ऐसे पॉइंट्स बना के अगर आप इनको याद करोगे, अपनी कॉपी बनाते हुए जाओगे, तो आपको किसी भी पेपर में बेटा कोई दिक्कत आने वाली नहीं, बिल्कुल आपके मोर देन सफिशेंट नोट्स। और कालीबंगा के बारे में भी बात करते हैं। तो यहाँ पे हमें क्या, अर्थक्विक मतलब भूकंप के भी यहाँ से हमें साक्ष्य मिले हैं। कैमल बोन मतलब ऊँट की हड्डी भी हमें यहाँ से मिली है। ग्रेवयार्ड कबर मिली है, कबर, उस कबर में जो है आदमियों को गोलाकार कब्रें मिली हैं और प्लस में वर्गाकार कब्रें मिली है जिसमें आदमियों को दफनाया जाता था। साथ में यहाँ पे एक फ्लोर मिला हुआ है जिसमें जो टाइल्स हैं उनमें सर्कल छपे हुए हैं, जो सर्कल जो हैं एक दूसरे को इस प्रकार से काट रहे हैं।
और ये एकमात्र ऐसी साइट है जिसमें हमें ड्रेनेज सिस्टम, निकासी का सिस्टम नहीं मिलता है कालीबंगा की। और जितनी भी इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी की जितनी भी बाकी साइट्स हैं, उन सब में हमें निकासी का कोई ना कोई प्रबंध मिले, काफ़ी अच्छे प्रबंध मिले, पर इस साइट में, इंडस वैली सिविलाइजेशन कालीबंगा साइट में, हमें निकासी का कोई प्रबंध नहीं मिला है। ठीक है, अब अगली साइट की तरफ चलते हैं। अगली साइट का नाम है लूथल। ठीक है, लूथल जो आपकी साइट है, ये कहाँ पे है? तो लूथल जो है आपकी साइट, ये अहमदाबाद में है। लूथल जो आपकी साइट है, ये कहाँ पे? अहमदाबाद में। ठीक है, जैसे कि बताया मैंने, पोर्ट साइट है, बंदरगाह वाली साइट है। मैंने ये पोर्ट साइट्स आपको पहले ही बता दिए हैं कि इससे प्रीवियस वाली क्लास में कौन कौन सी पोर्ट साइट है, वो भी आपको पता होनी चाहिए, ये भी आपसे अलग से पूछ ली जाती है कि निम्नलिखित दिए गए विकल्पों में से कौन सी जो है बंदरगाह वाली साइट नहीं, कि आपको पता होना चाहिए। उससे प्रीवियस वीडियो में मैंने बता। ठीक है, ये जो लूथल है, ये कहाँ पे है? अहमदाबाद में है। अहमदाबाद मतलब गुजरात में है। और ये भोगवा नदी, भोगवा नदी के पास बेटा ये साइट पर। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसको डिस्कवर किसने किया था? तो इसको 1954 में एस आर राव जी ने डिस्कवर किया था। ठीक है, अब हम इसकी इम्पोर्टेंट फाइंडिंग्स देख लेते हैं। कुछ इसकी इम्पोर्टेंट फाइंडिंग्स देख लेते हैं लूथल की। यहाँ से हमें राइक्स हस मतलब धान की भूसी हमें यहाँ से मिली है। ठीक है, बीड्स फैक्ट्री मतलब मनकों की फैक्ट्री, मनकों की हमें यहाँ से फैक्ट्री भी मिली है। मनक के बेटा ऐसे वाइट होते थे, जो अगर आपकी कोई पुरानी दादी अम्मा वगैरह हो, या फिर कोई पुराना आपके पास नानी वगैरह हो, तो वो इस प्रकार की वाइट मनकों की माला पहना करती थी। ठीक है, तो उसकी भी फैक्ट्री मिली है, मतलब यहाँ पे मनके भी बनाए जाते हैं। और नीडल एक सुई मिली है। ठीक है, सुई मिली है कांस्य की, ब्रॉन्ज की सुई। ठीक है, ये भी हमें यहाँ से हमें फायर अल्टर अग्निकुंड भी मिला है। पेंटेड जार मिला हमें यहाँ से। साथ ही हमें यहाँ से चेस, चेस मतलब चेस खेल यहाँ पे खेला जाता था, इसके भी हमें लूथल साइड से जो है साक्ष्य मिले। ठीक है, एविडेंस मिला है कि ये खेल भी यहाँ के जो लोग हैं वो खेला करते थे। और यहाँ पे हमें कुछ इंस्ट्रूमेंट मिले हैं, औजार मिले हैं, इसके लिए मेजरमेंट्स करने के लिए, किनकी? एंगल्स की, कोण की मेजरमेंट करने के लिए हमें यहाँ पे कुछ इंस्ट्रूमेंट मिले हैं, जिसके थ्रू हम बेटा 45 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री की वैल्यूएशंस कर पाते थे। ठीक है, आई होप कि बेटा आपको समझ में आ रहा होगा और आप नोट्स बनाते हुए चल रहे होंगे। और मेरे एक निवेदन और है आपसे कि जो भी बच्चे नए हैं, इस वीडियो को बेटा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि ये चैनल बेटा अभी काफ़ी अंडररेटेड है। और आप लोगों के सपोर्ट के बिना हम, आप लोगों का सपोर्ट ही हमें जो है ऊपर या नीचे लेके जा सकता है। मैं अपना 100% दे रहा हूँ। आई होप कि जो आप अगर हमें इसी प्रकार सपोर्ट करेंगे, हमें आगे बढ़ाएंगे, तो मैं भी इस प्रकार की यूज़फुल वीडियो बेटा आपके साथ लेके आता रहूँगा। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं क्या क्या और इम्पोर्टेंट साइट्स हैं हमारी।
अगली साइट जो हमारी है जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं उसका नाम है सुरकोटड़ा। और ये हमें कहाँ से, गुजरात के कच्छ से ये मिली है सुरकोटड़ा। गुजरात के कच्छ में बेटा ये सिचुएटेड है। तो यहाँ से क्या क्या इम्पोर्टेंट फाइंडिंग्स हमें हुई हैं वो देख लेते हैं। हॉर्स की बोन मतलब घोड़े की हड्डी हमें यहाँ से मिलती है। ठीक है। एक एंटामनी की छड़। एंटामनी की बेटा एक यहाँ पे छड़ी मिली। एंटामनी क्या होता है? एंटामनी एक केमिकल एलिमेंट है कि हमें यहाँ पे एक छड़ी मिली। ठीक है। ग्रेवयार्ड मिली है। इस ग्रेवयार्ड में क्या है कि हमें कलश में कुछ अस्थियों को क्या किया हुआ, दबाया हुआ, दफन किया हुआ। सिटाडिल मिले हमें यहाँ से, दुर्ग मिले हैं, साथ ही हमें यहाँ से ड्रेनेज सिस्टम भी मिला काफ़ी। ठीक है। अगली साइड की तरफ चलते हैं। एक सेकेंड। हाँ, अगली जो हमारी साइट है वो कौन सी है? धोलावीरा हमारी साइट है। और ये भी हमें गुजरात के कच्छ से ही मिली है। इसको डिस्कवर किसने किया था? जेपी जोशी ने डिस्कवर किया था। बाद में इस पे RS 20 जी ने काम किया है। ठीक है। ये धोलावीरा जो साइट है इसको यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट में बेटा इसको शामिल कर दिया। ये एकमात्र ऐसी साइट है धोलावीरा जिसको यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में, इंडस वैली सिविलाइजेशन की, जिसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में शामिल किया गया। ठीक है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसकी फाइंडिंग देख लेते हैं धोलावीरा की। धोलावीरा की फाइंडिंग्स देख लेते हैं क्या थी। यहाँ पे हमें रिजर्वायर्स मतलब तालाब मिले हैं। धोलावीरा से हमें काफ़ी अच्छा बेटा वाटर मैनेजमेंट का, हमें यहाँ पे बांध वगैरह भी मिले हैं। काफ़ी अच्छा इनका वाटर मैनेजमेंट का सिस्टम था धोलावीरा में। ठीक है। साथ ही साथ हमें यहाँ से स्टेडियम भी मिला। इससे पहले हमें किसी भी और साइड से स्टेडियम नहीं मिला, हमें खाली धोलावीरा से स्टेडियम मिला। तो ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। साथ में हमें यहाँ से मैंगूज या फिर नेवले नेवले का भी एक स्टैचू मिला है। ठीक है। इंक्रिप्शंस मतलब शिलालेख। हमें यहाँ से शिलालेख भी मिले हैं। शिलालेख होते हैं कि पत्थर वगैरह पे कोई लेख लिखे हों। ठीक है। पत्थर पे या फिर गुफा में कोई लेख लिखे हो, तो उस प्रकार के हमें लेख भी मिले जिसपे कुछ इंडस स्क्रिप्ट मतलब सिंधु लिपि जो है लिखी हुई है। अगली साइड की तरफ चलते हैं। और अगली साइड जो हम पढ़ने वाले हैं, अगली जो साइड के बारे में पढ़ने वाले हैं वो बालाकोट है। और ये बालाकोट भी जैसे मैंने आपको प्रीवियस बताया कि ये भी फोर्ट साइट है और ये आपकी पाकिस्तान में पड़ती है। और यहाँ हमें बेंगल ऑफ शेल्स मतलब दीप की चूड़ियाँ हमें इस साइड से मिली हैं। ठीक है। आई होप कि बेटा आपको समझ में आ रहा होगा। तो कोई भी अगर आपका डाउट रह जाता है तो आप उसको जो है कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर सकते हैं। ठीक है। अगली जो हमारी साइट है जो हम करने वाले हैं, अब मैं जो जो इनका इम्पोर्टेंट है, जैसे जो जो
इम्पोर्टेंट साइट है, जो जो उनके बारे में पूछा जाता है सिर्फ वही बता रहा हूँ। अब ये जो मंडा जो साइट है, ये सबसे नॉर्थ वाली साइट है। जब मैंने आपको इंडस वैली सिविलाइजेशन की ईस्ट नॉर्थ वेस्ट वाली जो साइट्स सारी बताई थी कहाँ तक फैला हुआ है, तो नॉर्थ की सबसे लास्ट साइट है, और ये आपकी जम्मू एंड कश्मीर में पड़ती है। और यहाँ से हमें ब्रोंज पिन या फिर आप पेचदार पिन भी है, यहाँ से हमें पेचदार पिन मिला है कांस्य का, कह सकते हो। वो कहाँ से मिला है, तो कांस्य का पेचदार पिन हमें यहाँ से मिला, इस साइड से मिला। ठीक है, अगली साइड की तरफ चलते हैं हम। अगली जो हमारी साइट है वो है दयामाबाद। और दयामाबाद आपकी जो साइट है वो गुजरात में है, गुजरात के अहमदनगर में। और इसको डिस्कवर किसने किया था? इसको डिस्कवर किया था बीपी भोपर्दिकर ने। ठीक है, ठीक है। ये गुजरात, का ये जो साइट है आपकी गुजरात में नहीं है, ये आपकी जो साइट है महाराष्ट्र में। ठीक है, ये आप इसको ठीक कर लीजिए। दयामाबाद जो आपकी साइट है वो अहमदनगर महाराष्ट्र में है। और इसको जो डिस्कवर किया था वो किसने किया था? बीपी भोपर्दिकर ने इसको डिस्कवर किया था। इसकी कुछ इंपॉर्टेंट फाइंडिंग्स देख लेते हैं जैमाबाद की। यहाँ पे हमें कॉपर का एक चैरियट रथ मिलता है, रथ, जिसको जो है एक खून वाला राइनो, फिर आप गेंडा भी कह सकते हैं, गेंडा जो है वो खींच रहा है, वो हमें यहाँ से मिला है। साथ में हमें कांस्य की भैंस का एक, कांस्य की भैंस का एक छोटा सा स्टैचू भी हमें यहाँ से मिला है। साथ में हमें सील मिली है, मतलब मोहरें मिली हैं, जिस पे क्या है, सिंधु लिपि, सिंधु लिपि, इस पे सिंधु लिपि जो है लिखी हुई है। सिटाडेल और दुर्ग मिले हमें यहाँ। ठीक है, अभी एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं जो भी हमने अभी तक पढ़ा है, ताकि अगर आपको कोई डाउट रह गया हो तो वो साथ साथ कवर होता जाए। लूथल से करने वाले थे। हम्म, तो जो हमारी लूथल जो साइट है वो अहमदाबाद में है। और ये कहाँ पे है, तो आपका ये गुजरात में पड़ता है, भोगवा रिवर के पास। ठीक है, ये जैसा कि मैंने बताया पोर्ट या बंदरगाह वाली साइट है। इसको डिस्कवर किसने किया था? 1954 में इसको SR राव जी ने डिस्कवर किया था। ठीक है, और इसकी इम्पोर्टेंट फाइंडिंग्स के बारे में बात करें लूथल की, तो इसमें से क्या क्या हमें इम्पोर्टेंट फाइंडिंग्स हुई वो भी देख लेते हैं फटाफट। सबसे पहले राइस सक्स या फिर हमें धान की भूसी हमें यहाँ से मिली है, मतलब धान की यहाँ पे खेती वगैरह हुआ करती थी। बीड्स फैक्ट्री मिली है, मतलब मनक्को की फैक्ट्री भी हमें यहाँ से मिली है। एक कांस्य की सुई मिली है हमें यहाँ से। अग्निकुंड मिले, फायर अल्टर मिले, पेंटेड जार मिला है। यहाँ से हमें चेस वगैरह की भी एविडेंस मिले, जिससे पता चलता है कि यहाँ पे जो आदमी है वो चेस गेम या फिर पासा वगैरह खेला करते थे। साथ में हमें यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट, कुछ औजार मिले हैं, एंगल, कोण नापने के लिए, जिसके द्वारा 3 प्रकार के कोण नापे जा सकते थे, दैट इज
45 डिग्री, 90 डिग्री एंड 180 डिग्री। ठीक है। अगली जो हमारी साइट है वो है सुरकोटरा, और ये भी आपकी गुजरात कच्छ में ही है। यहाँ से हमें क्या क्या चीज़ें मिली हैं, तो यहाँ से हमें घोड़े की हड्डी मिली, हॉर्स बोन मिली, एंटी मनी की एक छड़ मिली। एंटी मनी क्या होता है? ये केमिकल एलिमेंट है जिसकी बनी हुई हमें यहाँ पे स्टिक या छड़ी मिली है। साथ में ग्रेवयार्ड मिला है जिसमें कलश में कुछ अस्थियाँ दफन की हुई। यहाँ से हमें दुर्ग मिलते हैं, और साथ ही ड्रेनेज सिस्टम भी यहाँ से काफ़ी अच्छा मिला सुरकोटरा। अगले साइट की तरफ चलते हैं। अगली जो हमारी साइट है वो है धोलावीरा, और ये इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि यूनेस्को ने इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट की लिस्ट में, इस एकमात्र ऐसी साइट है इंडस वैली सिविलाइजेशन या सिंधु घाटी की सभ्यता की, जिसको इंडस यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में इसको शामिल किया है। ठीक है, धोलावीरा को। ये भी आपकी गुजरात के कच्छ में है। इसको डिस्कवर किसने किया था? तो जेपी जोशी ने किया था। बाद में इसमें जो है काम RS20 जी ने बाद में इसमें कुछ और फाइंडिंग्स वगैरह किए और इसमें कुछ खोजें की। तो धोलावीरा में हमें क्या महत्वपूर्ण चीज़ें मिला? एक तो यहाँ पे हमें पानी के काफ़ी अच्छे प्रबंध मिले हैं। वाटर मैनेजमेंट के काफ़ी अच्छे हमें यहाँ से प्रबंध मिले हैं। हमें यहाँ से तालाब, रिजर्वायर्स, बांध वगैरह मिले हैं। साथ ही साथ हमें यहाँ से स्टेडियम भी मिला, जिसमें वो अपना मनोरंजन करने के लिए मनोरंजन किया करते थे। उस स्टेडियम में यूज़ किया करते खेल वगैरह खेलने। और बात करें तो जो धोलावीरा साइट है उसी से हमें मैंगूस मतलब नेवले का स्टैचू भी मिलता है। साथ ही यहाँ से हमें कुछ इनक्रिप्शंस मिले हैं जिसके ऊपर, इंक्रिप्शंस को हम क्या कहते हैं, शिलालेख मिले हैं जिसके ऊपर कुछ सिंधु लिपियाँ लिखी हुई हैं। ठीक है, और मैंगो स्टैचू जैसे कि मैंने बता दिया, मैंगो स्टैचू, नेवले का एक स्टैचू भी मिला है। ठीक है, अगली साइड की तरफ चलते हैं। अगली जो हमारी साइट है वो है बालाकोट, और ये जैसा कि मैंने बताया कि ये आपकी पोर्ट साइट है। और ये आपकी कहाँ से मिली? हमें पाकिस्तान में पड़ती है बालाकोट। यहाँ से हमें सीप की चूड़ियाँ हमें यहाँ से मिली है। ठीक है, अगली जो हमारी साइट है वो कौन सी है? मांडा, और ये हमारी सबसे नॉर्थ की जो लास्ट साइट है वो है ये इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी की सभ्यता की उत्तर की सबसे जो लास्ट साइट है वो मांडा है। ये आपकी कहाँ पड़ती है? जम्मू एंड कश्मीर में पड़ती है, हिमालय के नीचे। और यहाँ से हमें क्या मिला है? हमें यहाँ से ब्रोंज पिन मिला, पेचदार पिन मिले हैं हमें, जो कि कांस्य के हैं। बेटा, अगली जो साइट है हमारी वो कौन सी है? दैमाबाद। दैमाबाद जो साइट है वो अहमदनगर में है, जो आपका कहाँ पे पड़ता है? महाराष्ट्र में पड़ता है। ठीक है, और इसको डिस्कवर किसने किया था? तो इसको डिस्कवर BP भोकरदिकर ने किया था। ये जो है, ये जो दैमाबाद जो साइट है वो आपकी गोदावरी नदी की सहायक नदी है। कौन सी? परवरा नदी, उसके पास है। परवरा नदी के पास जो है ये दैमाबाद साइट पड़ती है। ठीक है, परवरा नदी के पास जो है ये साइट पड़ती है। सहायक मतलब ट्रिब्यूटरी नदी है, गोदावरी नदी की ट्रिब्यूटरी नदी है परवरा नदी। उसके पास ये दैमाबाद जो है हमारी BP भोकुर्दिकर ने जो है खोजा था। यहाँ पे हमें क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें मिले? हमें यहाँ से कॉपर मतलब कॉपर का एक चैरियट मिला है, रथ मिला है। चैरियट मतलब रथ, जिसको एक होन वाला जो गेंडा जो है खींच रहा है। साथ में हमें यहाँ ब्रोंज बेफेलो कांस्य की एक भैंस की भी एक
मूर्ति मिली है। साथ हमें यहाँ से सील मिली है, मोहरें मिली हैं जिसपे कुछ इंडस स्क्रिप्ट, हिंदू लिपि जो है कुछ लिखी हुई है उस मोहर पे। पढ़ तो नहीं पाए इंडस वैली सिविलाइजेशन में जो भी हमें चीज़ें या निशान मिले, बस हम उनसे अंदाज़ा लगा रहे हैं कि ये उनकी सील होती थी जिसका वो यूज़ जो है वो अपना व्यापार वगैरह के लिए किया करते हैं। साथ ही यहाँ से हमें सिटाडेल दुर्ग भी मिले। तो हम अगले साइड की तरफ चलते हैं। अगली जो हमारी साइट है वो है बनावली। ये आपकी कहाँ पे पड़ती है? तो ये आपकी हिसार हरियाणा में पड़ती है। इसकी जो जो इम्पोर्टेंट फाइंडिंग्स हैं वो भी हम देख लेते हैं। पार्ले का मतलब होता है जो। जो के बेटा काफ़ी लार्ज नंबर ऑफ शेड्स मिले हैं। ठीक है, जो कि काफ़ी हमें यहाँ से दाने मिले। साथ ही यहाँ से हमें वाश बेसिन, मतलब जिसको आप धवन पात्र, तो यहाँ के जो व्यक्ति थे उनके घरों में आपके बर्तन धोने के लिए भी जो धवन पात्र होता है वो भी लगा हुआ था। तो यहाँ पे धवन पात्र भी इनके पास से मिला है। साथ में प्लो मिला है जो किसका है? मिट्टी का। मिट्टी का एक हल। प्लो का मतलब होता है हल। एक हल भी हमें यहाँ से मिला है। कॉपर एरो मतलब कॉपर का हमें यहाँ से बाण मिला है। साथ ही ओवन ब्रिक्स मतलब पकी ईंटें भी हमें यहाँ से मिली। पकी ईंटें भी हमें यहाँ। ठीक है, अगली साइड की तरफ चलते हैं। अगली जो आपकी साइट है, अगली जो साइट है वो है नौसारो, और यहाँ से हमें सिंदूर के एविडेंस मिले साइड से। इससे अगली जो साइट है वो आपकी है बारोर। ये बारोर आपकी कहाँ पे पड़ती है? तो आपकी राजस्थान में पड़ती है। और यहाँ से हमें एक मटके के अंदर, एक रस के अंदर क्या बेटा, पिरल्स मोती वगैरह मिले हैं। ठीक है, एक मटके के अंदर हमें यहाँ से क्या मिले? मटके में मोती। मटके में हमें यहाँ से मोती मिले। तो ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है, आपसे पूछ लिया जाता है कि कहाँ से आपको 8,000 मोती का मटका कहाँ से मिला? तो आपने कहना बारोड़ से मिला, जो कि आपकी राजस्थान में पड़ता है। ठीक है, अगली साइड की तरफ चलते हैं। अगली जो आपकी साइट है वो है रोपड़, और ये आपकी पंजाब में पड़ती है, सतलज रिवर के पास। तो डिस्कवर किसने, इसको खोजा किसने था? तो यज्ञदत्त शर्मा जी ने इसको खोजा था। इस रोपड़ की क्या क्या इंपॉर्टेंट फाइंडिंग्स है? तो यहाँ से हमें कॉपर के बाण प्लस कुल्हाड़ी एंड एक्स, ठीक है, ये मिला है। साथ में हमें ह्यूमन और डॉग का एक ग्रेवयार्ड कबर भी यहाँ से मिली है, जिसमें आदमी को और कुत्ते को एक साथ दफन किया हुआ है। आदमी मतलब मानव, आदमी की जगह मानव, मानव प्लस कुत्ते को दफन किया हुआ। ठीक है, अगली साइड की तरफ चलते हैं। अगली जो हमारी साइट है राखी गढ़ी, और ये भी आपकी जो साइट है वो हिसार हरियाणा में ही है। राखी, राखी गढ़ी जो आपकी साइट है वो कहाँ पे है? हिसार हरियाणा में। और इसको डिस्कवर किसने किया था? तो अमरेंद्र नाथ ने इसको डिस्कवर किया था। राखी गढ़ी के बारे में एक इम्पोर्टेंट बात और है
इस लार्जेस्ट इंडस वैली सिविलाइजेशन की सबसे बड़ी साइट, सबसे बड़ी साइट। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है जो आपसे पूछ लिया जाता है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन या सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी जो साइट है वो कौन सी है, तो आपने बताना है कि राखी गढ़ी है। जिसको डिस्कवर किसने किया था, तो अमरिंदर नाथ ने इसको डिस्कवर किया था। और यहाँ से क्या क्या इंपॉर्टेंट फाइंडिंग्स हुई हैं वो भी हम एक बार देख लेते हैं राखी गढ़ी से। यहाँ पे हमें टेराकोटा और स्टील की बैंगल मिलती है। टेराकोटा बेटा एक प्रकार की मिट्टी होती है जो कुम्हार यूज़ करता है, इसके लिए कुछ बर्तन वगैरह बनाने के। लाल रंग की मिट्टी होती है, साथ में हमें खोल या फिर सीप की जो है चूड़ियाँ मिली हैं यहाँ से। ठीक है, मड ब्रिक्स मतलब मिट्टी की ईंटें भी मिली हमें यहाँ से। ठीक है, कुछ कॉपर के हमें यहाँ से ऑब्जेक्ट मिले, साथ में हमें यहाँ से एक एलिगेटर जिसके ऊपर छपा हुआ है, मगरमच्छ छपा हुआ है, उसकी एक सील या मोहर मिली है जिसका यूज़ वो अपने व्यापार वगैरह के लिए किया करते थे। ठीक है, अगली साइट की तरफ चलते हैं। और आपकी जो अगली साइट है वो कौन सी है, वो कोट रिजी है जो आपकी पाकिस्तान में है। और इसको डिस्कवर किसने किया था, तो अहमद खान ने, अहमद खान ने इसको डिस्कवर किया। ठीक है, अगली साइट की तरफ चलते हैं। ये है आपकी कुंटासी। और जैसा कि मैंने इसके बारे में पहले ही बताया है, ये जो कुंटासी साइट है ये पोर्ट साइट है, बंदरगाह वाली साइट है। इसको जो डिस्कवर किया था वो पी पांड्या ने किया था। ये पुल की रिवर, पुल की नदी के पास है ये साइट। ठीक है, लोकली बेटा वहाँ पे इसको इसको कुंटासी को बीबीनो टिम्बो के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, अगली जो साइट है आपकी देख लेते हैं। अगली जो साइट है वो आपकी सूत कांगेडोर है, ये भी आपकी पोर्ट साइट है। ठीक है, और ये जो सूत कांगेडोर है ये आपकी कहाँ पे पड़ती है, तो आप कहोगे पाकिस्तान में ये साइट पड़ती है। इसको डिस्कवर किसने किया था, तो ई मोकलर ने इसको डिस्कवर किया था। यहाँ पे हमें मड बैंगल मतलब मिट्टी की चूड़ियाँ, यहाँ पे हमें मिट्टी की चूड़ियाँ हमें यहाँ से मिली। ठीक है, वेस्टर्न साइट है, सबसे पश्चिमोत्तर जो साइट है इंडस वैली सिविलाइजेशन की वो सूत कांगेडोर है। ठीक है, अगली बात कर लेते हैं। अगली जो हमारी साइट है रंगपुर है, जो आपकी गुजरात अहमदनगर में है। और इसको रंगपुर को जो है डिस्कवर किसने किया था, इसको जो डिस्कवर किया था वो वर्ष जी ने किया था। ठीक है, रंगपुर जो साइट थी उसको डिस्कवर किसने किया था वर्ष जी ने। अगली जो साइट है हमारी वो आलमगीरपुर है। इसको भी डिस्कवर यगुदत्त शर्मा जी ने किया था, हिंडसन रिवर के पास है। तो आलमगीरपुर आपको पता है कहाँ पे पड़ता है, यूपी में पड़ता है। साइट कहाँ पे पड़ती है, यूपी में। और ये सबसे ईस्ट की साइट है इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता की, जिसके बारे में मैंने इससे प्रीवियस क्लास में आपको पढ़ाया था जब मैंने ईस्ट वेस्ट नॉर्थ और साउथ की साइड्स कहाँ तक विस्तार है सिंधु घाटी सभ्यता के उसके बारे में बताया था। तो ईस्ट की जो है सबसे जो लास्ट साइट है वो यही है, आलमगीर। ठीक है, ये सारी साइड से हो गई हैं। इनको एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं एक बार। तो क्विक रिवीजन कर लेते हैं।
एक सेकंड बेटा, मैं पेन चेंज कर लेता हूँ एक बार। तो बनावाली साइट के बारे में पढ़ रहे थे। बनावाली जो आपकी साइट है वो हिसार हरियाणा में है, और इसके क्या क्या इंपॉर्टेंट फाइंडिंग है। तो सबसे पहले हमें यहाँ से बहुत अधिक मात्रा में जौ के दाने मिलते हैं, मतलब यहाँ पे जौ वगैरह की खेती की जाती थी, इसका हमें यहाँ से साक्ष्य मिलता है। साथ में हमें यहाँ से दवन पात्र भी मिलता है, जिसका यूज़ उस समय के व्यक्ति बर्तन धोने के लिए किया करते थे। साथ में हमें यहाँ मिट्टी का एक हल भी मिलता है, जो बच्चे वगैरह जिसके साथ खेला करते थे, मिट्टी का एक छोटा सा हल मिलता है। साथ में हमें यहाँ से कॉपर के बाण भी मिलते हैं, और कुछ पकी हुई यहाँ से ईंटें मिलती हैं। ठीक है, अगली साइड की तरफ चलते हैं। साइड की तरफ, दैट इज नौसारो। और नौसारो से हमें क्या मिलता है, मैं इसको हाईलाइटर यूज़ कर। हाँ, अगली जो आपकी साइट है वो नौसारो है, और यहाँ से हमें सिंदूर सिंदूर के एविडेंस हमें यहाँ से मिले हैं। उससे अगली जो आपकी साइट है वो बारोड है, जो कि आपकी राजस्थान में है। तो इससे काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक बन जाता है कि यहाँ से 8,000 मोती मिले हैं एक पिचर में, एक घड़े के अंदर, ये मटके के अंदर। अगली जो आपकी साइट है वो है रोपड़। ये आपकी पंजाब में है, सतलज रिवर के पास। इसको डिस्कवर किसने किया था, तो यगुदत्त शर्मा जी ने इसको डिस्कवर किया था। क्या क्या इंपॉर्टेंट फाइंडिंग्स हैं यहाँ पे, यहाँ पे हमें कॉपर के बाण, साथ में कुल्हाड़ी भी मिलती है, और ह्यूमन और डॉग को एक साथ दफन किया हुआ था एक कब्र में, हमें उसके भी यहाँ से साक्ष्य मिलते हैं। अगली जो हम साइट के बारे में बात करने वाले वो राखी गढ़ी है। राखी गढ़ी भी आपकी हिसार हरियाणा में ही है। इसको जो डिस्कवर किया था वो अमरिंदर नाथ जी ने किया था। और ये जो है सबसे बड़ी लार्जेस्ट साइट है सिंधु घाटी की, जितनी भी साइट है उसमें सबसे बड़ी जो साइट है वो राखी गढ़ी है। तो ये भी काफ़ी बार आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो ये भी जो है आपको याद रखना है। ठीक है? इस साइट की, राखी गढ़ी की क्या क्या इंपॉर्टेंट फाइंडिंग्स थी, यहाँ पे हमें टेराकोटा और खोल। टेराकोटा के बारे में जैसा कि मैंने बताया, टेराकोटा जो है एक लाल रंग की मिट्टी होती है, जिसका यूज़ किया जाता था, क्ले टाइप में आप मान सकते हो, जिसका यूज़ किया करते थे कुम्हार वगैरह बर्तन बनाने के लिए। ठीक है, और यहाँ पे मिट्टी की ब्रिक्स भी हमें, मट्टी की ईंटें भी मिलती है, कुछ कॉपर के यहाँ पे ऑब्जेक्ट भी हमें मिले हैं, कुछ सामान मिला कॉपर का। साथ में हमें यहाँ से एलिगेटर, एक मगरमच्छ जिस पे छपा हुआ, उसकी एक मोहर भी मिली है। ठीक है, अगली साइट के बारे में बात करते हैं। अगली जो हमारी साइट है वो है कोट डीजी। ये भी आपकी पाकिस्तान में है, और इसको अहमद खान ने जो है डिस्कवर किया था। ठीक है, उससे अगली जो आपकी साइट है वो है कुंटासी। ये भी गुजरात में है, और एक पोर्ट साइट है, बंदरगाह वाली साइट है। इसको जो डिस्कवर किया था वो पी पांड्या ने किया था, और ये पुल की रिवर के पास है। इसको जो लोकली वहाँ के आदमी हैं, इसको कुंटासी को बीबी टिम्बो के नाम से जानते हैं या कहते हैं। अगली जो मैं साइट के बारे में बात करने वाला हूँ वो सुत कांगेडोर। ये भी आपकी पोर्ट साइट है। इसको जो डिस्कवर किया था वो ई मोगलर ने किया था। और ये आपकी कहाँ पे पड़ती है सुत कांगेडोर, तो आप कहोगे पाकिस्तान में ये पड़ती है। यहाँ पे हमें मड बेंगल मतलब मिट्टी की कुछ चूड़ियाँ भी हमें यहाँ से मिली हैं। ठीक है, और ये वेस्टर्न की साइड है, पश्चिमोत्तर की सबसे लास्ट वाली साइट है ये। ठीक, रंगपुर, ये आपका गुजरात अहमदनगर में है। ये जो साइट है रंगपुर, और इसको जो डिस्कवर किया था वो, रंगपुर को वो वत्स जी ने किया था। ठीक है, वत्स जी ने किया था। अगली जो हमारी साइट है वो है आलमगीरपुर, जो आपकी कहाँ पे यूपी उत्तर प्रदेश में पड़ती है।
ठीक है, इसको जो डिस्कवर किया था वो यगुदत्त शर्मा जी ने किया था। ये हिंडसन रिवर के पास आपकी ये साइट्स पड़ती है। ठीक है। अब कई आदमियों को अलग अलग मानना था कि जब ये इंडस वैली सिविलाइजेशन है, इसका अंत क्यों हुआ, अंत कैसे हुआ, इसका डिक्लाइन कैसे हुआ, अब उसके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। तो इसमें अलग अलग व्यक्तियों ने अपनी अलग अलग राय दी है। जैसे कि आपको कई कहते हैं कि वो बाढ़ वगैरह के कारण मारे गए, कई कहते हैं नेचुरल कैलेमिटी की वजह से मारे गए, कई कहते हैं कि आर्यों ने उनके ऊपर आक्रमण कर दिया था, कई कहते हैं कि भैया उस समय कोई मौसम परिवर्तन हुआ ऐसे जिसकी वजह से वो मर गए, कोई कहता है कि उस समय एडमिनिस्ट्रेशन उनका कुछ प्रशासनिक उनसे कुछ गलतियां होगी जिनकी वजह से वो मारे गए, उनकी सभ्यता का अंत हुआ। तो देख लेते हैं किस किसने क्या क्या स्टेटमेंट दिया है, ये भी आपको पता होना चाहिए। मैके क्या कहते हैं, मैके कहते हैं कि भैया वो फ्लड, बाढ़ में बाढ़ में बाढ़ की वजह से जो है सिंधु घाटी सभ्यता का अंत हो। कुछ इकोलॉजिकल पर्यावरण में कुछ पर्यावरण में कुछ गड़बड़ी की वजह से जो है सिंधु घाटी सभ्यता का अंत हो गया, ये किसने कहा, ये फेयर चाइल्ड ने कहा है। आर्यों ने निवेदन किया था, आर्यों ने आक्रमण किया था, ये बात किसने कहा है कि भैया आर्यों के आक्रमण की वजह से सिंधु घाटी सभ्यता का अंत हो गया, ये बात किसने कही है, विलियम एंड जॉर्डन ने कही है। किसी को भी बेटा कोई पुष्टि नहीं है इंडस वैली सिविलाइजेशन का अंत कैसे हुआ, सभी जो है अलग अलग अनुमान लगाते हैं, इसके बारे में हमें कोई ठोस सबूत नहीं मिला हुआ। ठीक है। तो जैसे कि विलियम एंड जॉर्डन ने कहा कि ये बेटा आर्यों के आक्रमण के कारण इनका अंत हो गया। नेचुरल क्लैमिटी, कोई मतलब प्राकृतिक आपदा आ गई थी उसकी वजह से, कोई प्राकृतिक आपदा आ गई थी उसकी वजह से इनका अंत हुआ, ये बात किसने कही है, के आर कैनेडी ने ये बात कही है। एडमिनिस्ट्रेशन फेलियर हो गया था, प्रशासनिक कुछ गड़बड़ियाँ हो गई थी जिसकी वजह से इनका अंत हुआ, ये बात किसने कहा है, प्रशासन में कुछ गड़बड़ी हो गई थी उसके कारण इनका अंत हो गया, ये बात किसने कही है, तो ये बात जॉन मार्शल ने, जॉन मार्शल। ठीक है। आई होप कि बेटा आपको समझ में आया होगा इंडस वैली सिविलाइजेशन का अंत कैसे हुआ। अब चलते हैं हम अपने अगले पॉइंट पे। अब इंडस वैली सिविलाइजेशन से जुड़े हुए कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन, जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग हैं, वो किसकी, तो वो पीपल वृक्ष की पूजा किया करते थे। ठीक है। इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो लोग हैं वो पासा, उनसे भी काफ़ी कुछ कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए, जिनसे क्वेश्चन काफ़ी पूछे जाते हैं। तो पासा या फिर चेस, तो ये इस प्रकार के गेम हैं जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के स्पोर्ट्स थे, खेले खेले जाते थे। ठीक। इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो लोग थे वो कॉपर, गोल्ड, सिल्वर, ब्रोंज से परिचित थे। ठीक है। और इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग जो थे वो लोहे, आयरन से परिचित नहीं थे। परिचित नहीं थे। ठीक है। और ये इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो लोग थे वो काओ, टाइगर,
इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो लोग थे वो काऊ, टाइगर और हॉर्स से भी परिचित नहीं थे। ठीक है। साथ में ये इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो लोग थे मूर्ति पूजा में विश्वास करते, जिसका हमें साक्ष्य कहाँ से मिला है, मोहनजोदड़ो से मिला है। मदर गोडेस की वहाँ से हमें स्टैचू मिला है जो पूजा किया करते। ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी जो आपको इसके बारे में पता होनी चाहिए। आई होप कि बेटा ये आज का जो सेशन था वो आपको काफ़ी पसंद आया होगा, और मैं इस प्रकार की वीडियो आपके साथ लेके आता रहूँगा। तो चलो फिर कल मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।